अस्सलामुअलैकुम फिफ्थ क्लास। बेटा आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है मैटर एंड चेंज इन इट्स स्टेट, मादा और इसकी हालतों में तब्दीली। लास्ट टाइम भी हमने ये टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था, प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हमने डिस्कस किया था, किस चीज़ को डिस्कस किया था हम देख लेते हैं। हमने कहा था फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो होती हैं वो कन्वर्ट हो सकती हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म से, हीटिंग और कूलिंग से। इसमें हमने टू प्रोसेस थे, फर्स्ट टू प्रोसेस थे उन्हें डिस्कस किया था, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग को। आज हम देखेंगे बॉयलिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन को। सबसे पहले हम जो है वो क्या कर लेते हैं, बॉयलिंग को क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। हीटिंग चेंज द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू इट्स गैसियस स्टेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉयलिंग। हीट देने से मैटर की जो लिक्विड स्टेट है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है गैसेस स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब लिक्विड जो है वो चेंज हो जाता है गैसेस स्टेट में हीट देने की वजह से, इस प्रोसेस को कहते हैं बॉयलिंग। नेक्स्ट हम इसी एग्जांपल देख लेते हैं। अ गुड एग्जांपल ऑफ बॉयलिंग इज सीन व्हेन वाटर इज हीटेड इफ इट फॉर्म्स स्ट्रीम्स। जब क्या किया जाता है, जब हम क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो उसमें से क्या होते हैं, स्ट्रीम्स जो है वो राइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जो इस तरह से जो लिक्विड वाटर है वो क्या, उसे हीट देने से क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगी मैटर की गैसियस स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पार्टिकल्स की। लिक्विड जो होता है, जब हम उस पर क्या देते हैं, पार्टिकल्स को हीट देते हैं, इफ़ वी हीट लिक्विड कंटिन्यूसली, जब हम मुसलसल क्या करेंगे, हीट देंगे लिक्विड के पार्टिकल्स को, तो क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स बी कम फास्टर एंड फास्टर। तो इनकी मूवमेंट जो होगी पार्टिकल्स की वो फास्टर से तेज़ होती जाएगी। हीट देने से क्या मिलती है, पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, फास्टर मूव करते हैं। एंड द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीज, और जो स्पेस होगी पार्टिकल्स के दरमियान में, जो फासला होगा, जो डिस्टेंस होगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बी कम वीकर, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, जो कि पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है, वो क्या हो जाएगी, बी कम वीकर, वो क्या हो जाएगी, वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगी तो पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। फाइनली द लिक्विड बिगेंस टू चेंज इनटू बबल्स ऑफ वेपर्स और गैस। फाइनली क्या होगा, जो लिक्विड जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी इनटू बबल्स ऑफ वेपर्स और गैस के बबल्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बबल्स कहते हैं बुलबुलों को। हमने क्या लिया, हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में हमने क्या लिया, लिक्विड वाटर लिया। लिक्विड वाटर को हमने क्या दिया, हीट दिया। जो लिक्विड वाटर की जो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, 100 सेल्सियस होता है। जब हमने इसे हीट दिया तो इसके वाटर के पार्टिकल्स ने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया। फास्टर की तरह स्पेस थी वो क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई, जिसकी वजह से ये क्या हो गए, ये गैसियस स्टेट में आ गए और गैस स्टेट में आ गई। नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं, इसके शॉर्ट फॉर्म को देख लेते हैं। टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करते हैं, उसे हीट देते हैं, पार्टिकल्स को जब हीट देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो उनके पास एनर्जी आ जाती है, वो फास्टर मूव करते हैं, उनके दरमियान उनका जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। स्पेस जो होती है उनके दरमियान में एनर्जी होने की वजह से, स्पीड के इंक्रीज़ होने की वजह से जो स्पेस जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है वो क्या हो जाती है, वो वीकर हो जाती है, और फिर जो लिक्विड जो होता है वो चेंज हो जाता है किस चीज़ में, गैस की स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इवेपोरेशन को। इवेपोरेशन द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू इट्स गैसियस स्टेट विदाउट बॉइलिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब क्या होगा, लिक्विड की स्टेट, मैटर की जो स्टेट है लिक्विड, वो जब चेंज हो जाएगी इनटू गैसियस स्टेट में विदाउट बॉइलिंग के बगैर, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। जब हमने इसे बॉयल किया था इस वाटर को, जिसका क्या था, बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस था, लेकिन ये क्या होगा, जो इवेपोरेशन होगी इसमें भी क्या होगा, लिक्विड जो है गैसेस स्टेट में चेंज होगी, लेकिन ये विदाउट बॉइलिंग होगी। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल, वेट क्लॉथ्स आर ड्राइड ड्यू टू इवेपोरेशन। वेट क्लॉथ जो गीले जो कपड़े होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं इवेपोरेशन की वजह से। इसका मतलब है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसे हमने बॉयल नहीं किया है। इसमें हमने कहा है कि वेट क्लॉथ्स आर ड्राइड ड्यू टू इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन से क्या हो जाएंगे, ड्राइड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम क्या करते हैं, जब हम वेट क्लॉथ्स को सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए डालते हैं, तो जब क्या होता है, वेट क्लॉथ्स में क्या होता है, लिक्विड वाटर होता है। जब वो लिक्विड वाटर पे क्या पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो जो लिक्विड वाटर होते हैं वो क्या कर लेते हैं, सन की हीट से क्या कर लेते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो वो लिक्विड वाटर होता है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है वाटर वेपर
आपस में, और एयर के अंदर, अपनी सराउंडिंग एयर के अंदर शामिल हो जाता है, ठीक है। और कपड़े इस तरह से हमारे पास क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हेन लिक्विड वाटर इवेपोरेट, जब लिक्विड वाटर है जो इवेपोरेट करता है, इट चेंज इट्स स्टेट, तो वो क्या कर लेता है, अपनी स्टेट को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। पहले वो लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। हम देख लेते हैं मजीद इसे। लिक्विड वाटर गोज इनटू द सराउंडिंग एयर एज वाटर वेपर, जो लिक्विड वाटर है वो क्या करता है, जब वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, वो कैसे करेगा, वो अपने सराउंडिंग एयर के अंदर एज अ वाटर वेपर जो है वो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर की तरह में शामिल हो जाएगा एयर के अंदर, वाटर वेपर के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाटर कैन इवेपोरेट एट एनी टेम्परेचर, वाटर जो होता है वो इवेपोरेट कर सकता है किसी भी टेम्परेचर पर, कम भी हो सकता है टेम्परेचर और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ सी, रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स, ईटीसी, जो इवेपोरेशन जो है वो टेक्स प्लेस होती है सरफेस पे, किस चीज़ की, रिवर की, कैनाल्स, सीज की, रिवर्स की, कैनाल्स की, लेक्स, झीलों की, ठीक है। इनके सरफेस पे जो पार्टिकल्स जो होते हैं उन पे टेक्स प्लेस करती है, वो पार्टिकल्स जो होते हैं जब उन्हें हीट मिलती है तो वो क्या कर जाते हैं, इवेपोरेट कर जाते हैं, सराउंडिंग एयर में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, एट एनी टेम्परेचर की, जब हम देखते हैं कि सर्दियों में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है, तब भी जो वाटर वेपर जो तब भी क्या होता है, वाटर इवेपोरेट करता है सी से, रिवर से, कैनाल से और पॉन्ड्स वगैरह से क्या करता है, इवेपोरेट करता है। आपने देखा होगा जब सनलाइट पड़ती है इनके वाटर बॉडीज़ के ऊपर तो क्या होता है, आप लोगों को जो वाटर जो जब इनके पानी के ऊपर जब हीट पड़ेगी तो जो वेपर्स जो हैं वो आपको राइज होते हुए दिखाई देंगे। इसी तरह जब क्या होती है, गर्मियाँ होती हैं तो भी वाटर जो है इनसे इवेपोरेट करता है, और गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। इस तरह से जो वाटर जो है वो इवेपोरेट कर सकता है किसी भी टेम्परेचर पर, ठीक है। जो इट आल्सो टेक्स प्लेस फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट्स, और ये क्या करता है, टेक्स प्लेस करता है लीव्स ऑफ प्लांट्स में भी क्या होती है, इवेपोरेशन होती है, टेक्स प्लेस होता है ये प्लांट्स के लीव्स पर भी, और इसी तरह स्नो की सरफेस पे भी ये क्या होती है, इवेपोरेशन जो है वो टेक्स प्लेस होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंडेंसेशन को, द चेंज ऑफ गैसेस स्टेट ऑफ मैटर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब क्या होगा, गैसेस स्टेट, जब गैसेस स्टेट आ गई हमारे पास तो वो क्या हो जाएगी, जब वो चेंज हो जाएगी किस चीज़ में, लिक्विड स्टेट में दोबारा से, उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। इसमें एग्जांपल दी हुई है, ड्यू ऑन द ग्रासेस, शबनम देख लेते हैं, जब जो घास पे आप सुबह अर्ली मॉर्निंग देखते हैं, रेन, बारिश भी जो है वो कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से होती है, और इसी तरह क्लाउड इन द स्काई, जो आसमान पर बादल होते हैं वो भी कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से होते हैं। आपको पता है जो गैसेस में पार्टिकल्स होती हैं उनके पास क्या होती है, हीट एनर्जी होती है, उनके पास हीट होती है। अब वो कह रहे हैं कि अब गैसेस को किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे होगा, व्हेन आर गैस इज़ कूल्ड, जब हम गैस को क्या करेंगे, गैस के पार्टिकल्स के पास क्योंकि एनर्जी होती है, जब हम उसे कूल कर देंगे तो इट्स पार्टिकल्स लॉस हीट, तो इसके पार्टिकल्स जो हैं जब हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे, उसके टेम्परेचर को कम करेंगे तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी को क्या कर देंगे, लूज़ कर देंगे, लॉस हो जाएगी उनकी एनर्जी। इससे इसके नतीजे में क्या होगा, एज अ रिजल्ट इसके नतीजे में ये होगा, देयर मूवमेंट स्लो डाउन, इनके दरमियान जो मूवमेंट जो थी, जो कि फास्टर थी गैसेस में हीट की वजह से, एनर्जी की वजह से, तो वो क्या हो जाएगी, स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दे भी कम क्लोज टू ईच अदर, और इस तरह से जब वो मूवमेंट जब होगी तो स्लो हो जाएगी तो वो एक दूसरे के करीब होना स्टार्ट हो जाएंगे, और उनके दरमियान जो फासला है वो कम हो जाएगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। फाइनली इससे क्या होगा, जो गैस जो होगी वो चेंज हो जाएगी किस चीज़ के अंदर, लिक्विड के अंदर। नेक्स्ट हम मज़ीद इसकी शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज करने से, टेम्परेचर को कम करने से, कूलिंग प्रोवाइड करने से क्या होता है, पार्टिकल्स के दरमियान, गैसेस पार्टिकल्स के दरमियान जो मूवमेंट जो होती है वो स्लो हो जाती है। जब मूवमेंट स्लो होगी तो स्पीड स्लो डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड ने डिक्रीज़ किया तो उनके दरमियान जो फासला है वो कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है वो इंक्रीज़ होगी। जब वो इंक्रीज़ होगी तो वो एक दूसरे को पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो गैस जो है वो चेंज हो जाएगी लिक्विड के अंदर, ठीक है। मज़ीद हम ये देख लेते हैं कि जो आप लोगों ने देखा होगा, जो आपकी बुक में भी एग्जांपल है, इसकी एक्टिविटी है, आप लोगों ने देखना है कि आप क्या, जब हम क्या करते हैं, हम एक गिलास लेते हैं, कुछ गिलास लेते हैं, और उसमें जब हम क्या करते हैं ठंडा पानी डाल देते हैं, और जब जो गैस के पार्टिकल जो होते हैं, जो क्या होते हैं एयर के अंदर शामिल होते हैं, उनके पास क्या होती है, हीट होती है। जब वो क्या करते हैं, इस ठंडे पानी से आकर ठंडे गिलास से आकर टकराते हैं, तो जो आपने देखा होगा कि गिलास के ऊपर क्या बन जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं।
जाती हैं, ठीक है। और फिर वो इसी तरह वो फिर किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर। जैसे जैसे उनका टेम्परेचर जो होता है वो कम होता जाता है, वो लिक्विड के लिक्विड वाटर की फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं। इसका मतलब है जो क्या हुआ, गैस स्टेट थी वो चेंज हो गई किस चीज़ में, लिक्विड वाटर में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। होमवर्क देख लेते हैं, राइट प्लस लर्न करेंगे आप लोग। डिफाइन करेंगे बॉइलिंग को। बॉइलिंग का आपने आंसर लिखना है यहाँ से, इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ से यहाँ तक है, इसमें आप इसकी एग्जांपल लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद आप लोगों ने देखना है इवेपोरेशन को। डिफाइन इवेपोरेशन, इसमें आपने इवेपोरेशन को डिफाइन करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसकी डिफाइन लिखनी है। इसके बाद आप इसकी एग्जांपल भी देंगे, इसे राइट करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों ने देखना है डिफाइन कंडेंसेशन। डिफाइन करेंगे कंडेंसेशन को, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसमें से आपने एक या दो एग्जांपल्स को भी राइट करना है। नेक्स्ट आप लोगों ने लिखना है डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन को। आपने इनके दरमियान में डिफरेंस बताना है। हीटिंग इसमें डेफिनेशन लिखेंगे बॉइलिंग की और इसमें लिखेंगे इवेपोरेशन की। इसके बाद आप लोगों ने जो नंबर 2 लिखना है, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे बॉइलिंग की। पहले लिखेंगे बॉइलिंग की जो आप लोगों ने लिखनी है वो क्या लिखेंगे, पहले आप इसकी एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही आप लोगों ने इवेपोरेशन की क्या करनी है, एग्जांपल लिखनी है। इसी तरह इसमें डिफरेंस ये भी होता है कि जो बॉइलिंग जो होती है, बॉइलिंग का प्रोसेस जो होता है वो फास्टर होता है, इवेपोरेशन का क्या होता है, स्लो होता है। वो क्यों होता है, जब हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो अगर हम क्या लें, हीट करें पार्टिकल्स को, तो वो फ़ौरन से क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम क्या करें, वाटर लें बर्नर में और उसे क्या रख दें, सनलाइट में रख दें, तो वो क्या होगा, स्लोली क्या होगा, इवेपोरेट होगा, ठीक है। ये भी इसका डिफरेंस है, लेकिन आपने क्या करना है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स लिख देनी है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी है।